हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में। फ्रेंड, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कम से कम हो गया है 6-7 दिन। तो बीमारी की वजह से वीडियो भी ज़्यादा मेरी लेट ही हो रही थी। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा ये जो गार्डन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। एक हफ्ते से क्या हो रहा था, पानी तो मैं किसी से भी देने के लिए बोल दे रही थी, बट क्या था, जो थोड़ा प्लांट थे उनको अरेंज करना था, उनकी थोड़ा प्रूनिंग करनी थी, क्योंकि अब ये मार्च लास्ट हो गया है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखेंगे आपके प्लांट में नए नए कोपलें फूट रही होंगी, जहां से हमने कटिंग करी है वहां से नई ब्रांचेस आ रही होंगी। तो इस समय ये ग्रोथ करने लग गई हैं। तो मेरे को लगा अब मेरे को इनको अरेंज कर लेना चाहिए। तो 9 दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, 7 से 8 दिन हो गए हैं, उसके बाद उठी हूँ तो आज अपने गार्डन में लग गई हूँ। ये मनी प्लांट मेरा बिल्कुल नीचे को लटक रहा था, पहले मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। तो मार्च में आपको भी यही काम कर लेने चाहिए। देखिए, जो प्रूनिंग थी वो तो मैंने इनकी फरवरी में कर दी थी, बट इस तरह से छोड़ रखे थे। मैंने सोचा था अभी कुछ दिनों बात करूंगी, तो उसके बाद इंस्टेंट से बीमार हो गई। डॉक्टर ये बोल रहा था कि आजकल क्या होता है, आम में लीची में बौर आता है, तो उसकी वजह से क्या था, गले में इन्फेक्शन और जुकाम ये समय सब जगह चल रहा है। मतलब हमारे घर में इवन मैं भी और मेरी बेटी, या दोनों, छोटी वाली भी बड़ी वाली भी, मेरे हस्बैंड सभी बीमार पड़े हुए थे। तो क्या हो रहा था, हस्बैंड ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी तो पानी डालने को तो मैं बोल दे रही थी, बट ये था कि फिर भी गार्डन उतना सही नहीं हो रहा था और करना भी अभी ये मेरा जरूरी था काम। तो मैं अपने काम में लग गई। और ये एरिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या था, आप थोड़ा आपको चेंजेस दिख रहा होगा। यहाँ पे लगा था, मैंने जो गाड़ी का कैरियर लगाया था उसके ऊपर प्लांट रखे थे। तो क्या था ना, इसके नीचे भी गंदगी बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि कैरियर के नीचे झाड़ू भी नहीं जा रहा था। तो पानी से तो मैं पानी के फोर्स से पाइप लगा के इसको साफ कर रही थी, लेकिन ये प्रॉपर साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी कुछ दिन के लिए कैरियर यहाँ से हटा देती हूँ। तो कैरियर मैंने हटा दिया। तो उसके बाद इस तरह से कुछ प्लांट मेरे जो बचे हुए थे उनकी प्रूनिंग कर रही हूँ। वैसे मोस्टली मैंने कर ली है फरवरी में, और नई नई ब्रांचेस भी आ गई हैं मेरे प्लांट में। तो मैंने अभी जो बचे हुए थे उनमें प्रूनिंग करी, और कैरियर हटाने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर रही हूँ। मतलब मेरा जो गार्डन का मेकओवर बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत सारे डीआईवाई मैंने बना लिए हैं। वो बना लेने के बाद अब मेरा फाइनल मेकओवर इस वीडियो के बाद आने वाला है, उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैं डीआईवाई दिखाऊंगी और मैं बहुत से कबाड़ से जुगाड़ दिखाऊंगी आपको। तो अच्छी लगेगी आपको वीडियो। तो इस तरह से जो मैंने ये टावर वगैरह बनाए थे ये भी साफ कर लिए थोड़ा थोड़ा, जिनके इसमें जो घास वगैरह उगी थी और जो इनके पत्ते वगैरह सूखे थे। तो ये बस छोटे मोटे काम आज मैंने किए हैं। आवाज में भी काफी चेंजेस लग रहा होगा आपको। और ये देखिए, ये है, मैंने जो मेरा प्लांट है इसमें मैंने प्रूनिंग कर दी थी फरवरी में। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए बहुत सारी नई जो ब्रांचेस हैं वो आ गई हैं, छोटी छोटी सी पत्ते इसमें आ गए हैं, क्योंकि इसकी फरवरी में मैंने प्रूनिंग करी थी। और इस टाइम पे जो प्रूनिंग आप करेंगे उन प्लांटों की आप कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय ग्रो हो जाती हैं। क्योंकि मार्च तक तो ऐसा होता है, मार्च 15-20 मार्च तक तो ग्रो नहीं होता है, और इस समय थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। तो इस समय आप इनको लगा देंगे तो इसमें नए नीचे से जड़ें निकल आएंगी। और इससे पहले अगर आप जो भी कटिंग लगाएंगे उसमें जड़ आना पॉसिबल नहीं होता है। और ये मेरे वो फूल हैं जो मैंने इनके सीजन के स्टार्टिंग में लगाए थे, अब इनका सीजन ओवर हो गया है। तो जब तक ये खिलेंगे तब तक मैं इन्हें ऐसे ही रहने दूंगी। और जो मैंने इसमें बीज थे वो अलग कर लिए हैं पौधों से। जो पौधे मेरे पूरे फूल जो पूरे खिल गए थे उन्हें मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। इनको मैं बीज बना लूंगी। और जो इनके पत्ते सूख गए थे उन्हें हटा लिया है अच्छे से, थोड़ा इनको भी साफ सुथरा कर रही हूँ, ताकि क्या कहते हैं गार्डन देखने में अच्छा लगे। ये भी कुछ दिनों में काफी ज्यादा सूख गए थे, और जब इनका टाइम ओवर होगा तो इनको मैं अलग करके इसमें कुछ और प्लांट लगा दूंगी। तो अभी तो मैं इन्हें ऐसे ही रहने दे रही हूँ और इन्हें साफ सफाई कर रही हूँ। और ये है मेरा गुड़हल का पौधा, जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी कुछ दिन पहले, क्योंकि इसमें काफी मिलीबग हो गई थी और इसकी पत्तियां सूख रही थी। तो उसके बाद देखिए इसमें कितनी सारी नई ब्रांचेस आ गई हैं और काफी अच्छा अब ये हो जाएगा। और देखिए मैंने ये कटिंग काफी स्टार्टिंग में लगाई थी, तो ये भी ग्रो कर गई हैं। इसकी भी मैं आज शाम को रिपोर्टिंग करूंगी। और देखिए जो ये ऊपर मैंने वॉल पर प्लांट लगाए थे, इनमें तो पानी बहुत कम दिया गया, क्योंकि नीचे के जो प्लांट थे उनमें तो मैं किसी ना किसी से
बोल के पानी दिलवा दे रही थी, लेकिन जो ये हैंग वाले प्लांट होते हैं ना, इनमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सूख गए हैं और जो मैंने कटिंग निकाली है वो इस तरह से इकट्ठा करके रख ली है ताकि इसकी मैं बाद में और ज्यादा कटिंग बना सकूं। उसके बाद पूरे गार्डन को मैंने साफ कर लिया, जो सूखे पत्ते वगैरह थे सब हटा लिए हैं यहाँ से। वैसे तो मैंने इसको पहले दिन रात में कर लिया था साफ, क्योंकि पहले दिन मैंने क्या था, ये प्लांट में सब में पानी डाला हुआ था। उसके बाद जब कैरियर हटाया तो इसके नीचे जो गंदगी थी वो भी मैंने साफ कर ली थी। लेकिन अभी जो पत्ते वगैरह हटाए हैं वो सब मैंने इस तरह से साफ कर लिया और पत्तों को इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि ये जब मैं प्लांट वगैरह लगाऊंगी तो नीचे जो होल होते हैं उनको कवर करने के भी काम आते हैं। और तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा करके इस तरह से बाल्टी में रख लिया है, क्योंकि शाम को थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने काम स्टार्ट शाम से ही कर दिया था। कैरियर हटाया, उसके बाद पानी डाल के इसी तरह से छोड़ दिया था। जो कटिंग वगैरह है वो मैंने सुबह में करी है, तो पानी तो मैंने इनमें कल रात डाल रखा है, तो अभी मैं इनमें पानी नहीं डालूंगी। तो जब मैं इनको सेट करूंगी उसके बाद इसमें सावर जरूर करूंगी, क्योंकि इनको सावरिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि अब गर्मी भी आने लगी है वैसे तो 4-4 5-5 दिन में। और जब ज्यादा गर्मी होने लगेगी तो आपको पता ही है कि हर दूसरे दिन या पर डे आपको इनको बिल्कुल नहलाना है। तो उससे क्या होता है, पौधे सूखते नहीं है। तो और बात करूं खाद की, तो खाद तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इनमें डाली है, मतलब 10 से 11 दिन हुए हैं और काफी ज्यादा मैंने खाद डाली थी, गोबर की खाद डाली थी। तो मेरे प्लांट में अभी खाद है और खाद मेरी खत्म भी हो गई है, फिर मैं बाद में लेके आऊंगी तब इनमें डालूंगी। लेकिन इनको मैंने फरवरी में जब प्रूनिंग करी थी उसके बाद मैंने इनमें खाद बढ़िया करके दे दी थी। अगर आपके पास खाद नहीं है तो मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ। तो इस तरह से आप जब चावल वगैरह धोते हैं उसका पानी जो होता है वो बहुत अच्छा खाद का काम करता है। मैं तो अक्सर अपने प्लांट में ये यूज करती हूँ, तो आप भी इसे अपने हर प्लांट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावर वाला हो, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो। तो इसे यूज कैसे करना है, जैसे आप रोज चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो उसे धोते हैं, उसका पानी फेंक देते हैं। पानी फेंकिए मत, उसे एक अलग से बर्तन में निकाल लीजिए, फिर ग्लास की मदद से इस तरह से अपने पौधों में डाल दीजिए। देखिए मैंने तो पहले दिन अभी प्लांट में पानी दिया है, लेकिन जिनमें कम हो रहा है उनमें मैं थोड़ा अभी डाल रही हूँ। तो इसी तरह से आप हर पौधों में इन्हें डाल सकते हैं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह से रोज हम निकालते हैं चावल, क्या रोज डालें अपने ये पानी को, जो हमने चावल धोए का पानी है, दाल धोए का पानी है। तो देखिए रोज तो डालना नहीं है, जब आपके पौधे को पानी की जरूरत हो तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बराबर मात्रा में मिलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने रोज निकाला और मैंने बोला है तो आपने रोज डाल दिया। तो रोज डालने से तो देखिए पानी से भी पौधे खराब ही हो जाते हैं, तो इस फर्टिलाइजर से भी खराब ही हो जाएंगे। तो ये पानी का भी काम करेगा आपके पौधों में और एक खाद का भी काम करेगा। तो इस तरह से खाद ना होने पे आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं तो पर डे यूज कर ही लेती हूँ, जब जब मुझे जरूरत हो लगती है कि मुझे डालना चाहिए। तो वैसे मैं चावल का पानी कभी फेंकती नहीं हूँ। इतने सारे प्लांट हैं कि एक में डालो तो दूसरा सूखा हुआ मिलता है, तो कहीं ना कहीं मैंने इस तरह से डाल ही लेती हूँ, यूज कर ही लेती हूँ। तो एक ये बहुत अच्छी खाद मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको मैं और दिखाती हूँ। देखिए आप कहेंगे कि फर्टिलाइजर से क्या पौधा खराब होता है, तो देखिए फर्टिलाइजर से नहीं, खाली पानी डालने से भी पौधा खराब हो जाता है। तो देखिए कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं रोज किसी ना किसी से बोल के पानी इसमें डलवाई दे रही थी। कभी अपने बड़ी वाली बेटी से, क्योंकि उसकी तबीयत उतनी ज्यादा खराब नहीं थी, कभी हस्बैंड से। तो वो क्या कर रहे थे, भर भर के इनमें पानी डाल दे रहे थे। तो उसका नतीजा देखिए, मेरा ये स्नेक प्लांट पूरा सड़ गया है। इसमें रोज पानी दे दिया तो रोज उसने सड़ना ही था, क्योंकि मेरा जो टेरेस गार्डन है वो सेमी शेड एरिया में है। तो देखिए पूरी तरह से ये सड़ गया। धूप कम होने की वजह से इसका पानी सूखा नहीं है और देखिए ये पूरी तरह से नीचे तक गल गया है। तो मुझे तो पता है मैंने अपने प्लांट में कितना पानी देना है और किस टाइम पे पानी देना है। दूसरे को आपके प्लांट के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता कि किस तरह से प्लांट में पानी देना है। तो कहना यही चाहती हूँ, चाहे पानी हो चाहे फर्टिलाइजर हो, बहुत तरीके से दीजिए ताकि आपका प्लांट खराब ना हो। क्योंकि ये बातें भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि रोज DIY वगैरह बताती हूँ तो प्लांट के बारे में भी बताना जरूरी है। जो मेरे साथ होता है वो आपको मेरे को बताना सही लगता है कि ये गलती आप ना करें या ये गलती आपसे ना हो। फ्रेंड
फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे DIY मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत सारे मैं प्लांटर दिखाऊँगी जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, और बहुत सारे प्लांटर को रखने के लिए स्टैंड और बहुत सारे गार्डन डेकोरेशन के आइडिया। और फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसे पक्का से दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।